Hello students, good afternoon to all of you. My name is Satyaveer Singh and I will teach you physics. In physics we are discussing about chapter number 6, that is Kirchhoff law and electric circuit, electric current and voltage. Okay, and today's topic is सेल का टर्मिनल विभवांतर B, विद्युत भाग बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R। आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध बताना है, इनके बीच में रिलेशन, और रिलेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो इसे देखते रहिए आप। यहाँ पे एक सेल है और इस सेल का विद्युत भाग बल क्या E है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है पूरा सेल ये आंतरिक प्रतिरोध को और सेल को मिलाने पर एक ये टर्मिनल मिलाने पर ही पूरा एक सेल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा रखा है मैंने, समांतर में एक वोल्टेज विभव मापी लगा रखा है, विभव मापी, और ये क्या लगा रखा है मैंने, एमीटर लगा रखा है। ये बाह्य प्रतिरोध है। तो इसमें निकालने के लिए हमें ये रिलेशन निकालने के लिए इसमें एक बार तो निकालना पड़ेगा हमें बाह्य कार्य जो कि इसके द्वारा किया जाता है, और एक बार निकालना पड़ेगा हमें आंतरिक कार्य जो कि इसके द्वारा मिलता है। तो बाह्य कार्य इसके द्वारा निकलेगा बाहर के प्रतिरोध द्वारा, और जो आंतरिक कार्य है वो इस प्रतिरोध के द्वारा निकलेगा, ठीक है। तो हम इसमें पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। इस परिपथ में कुल कार्य क्या होता है कि जितना आवेश इसमें से निकल के पूरे परिपथ में जाता है, पूरे परिपथ में, तो पूरे परिपथ में द्वारा क्या गया कार्य, उस आवेश को किसी एक आवेश को बैटरी के प्लस ध्रुव से निकलकर पूरे परिपथ में होते हुए जितना कार्य करना पड़ता है उसे कुल कार्य कहते हैं, उसी विभव कहते हैं, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो गया, W बराबर ई क्यू होता है, क्योंकि ई बराबर होता है W बटे क्यू। तो W का मान क्या हो जाएगा, ई क्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो W टोटल मतलब कुल कार्य है, ई ऐसे का क्यू बराबर क्या रख दिया, आई टी। ई ऐसे का ऐसे रहा, क्यू की जगह रख दिया मैंने आई टी, और ये बन गया। बाह्य प्रतिरोध R द्वारा क्या गया कार्य, तो बाह्य प्रतिरोध द्वारा इसे मैंने ई की जगह बी रख दिया। तो बाह्य प्रतिरोध द्वारा क्या गया कार्य निकल कर आ गया BIT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, बाह्य कार्य के लिए निकल कर आ गया, एक्सटर्नल वर्क डन। अब वर्क डन निकालना है मुझे इंटरनल। जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तब सेल का विभव घट जाता है। यानी कि ये सेल है ना, अगर इससे विद्युत धारा ली जाती रहेगी तो क्या होगा, इसका जो लिक्विड है उसमें जो विभव है, जैसे ये सेल मान लो, और इसमें जो केमिकल है अंदर, इससे अगर तुम धारा निकालते रहोगे तो क्या होगा, इसका विभव कम हो जाए, क्योंकि बैटरी वो डिस्चार्ज हो जाएगी ना, इसलिए, ठीक है। तो उसका विभव क्या होगा, कम हो जाए। जैसे आप बैटरी यूज करते रहते हो, उससे पंखा चलाते हो DC, और जो काम करते हो आप, तो अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका विभव कम हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें धारा निकलनी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से तो जब सेल से, तो मैंने एक्सटर्नल तो निकाल लिया वर्क। अब इंटरनल की तैयारी है, इंटरनल वर्क की तैयारी है। जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तब सेल का विभव घट जाता है। ये वाली बात सही, तो यानी कि विभव घट के B डैश हो जाता है, और B डैश इक्वल टू कितना IR। तो इस B की जगह रख दिया मैंने B डैश इंटरनल, B डैश IT, B डैश की जगह रखा मैंने IR इंटू IT, I स्क्वायर RT हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करा, कुल कार्य निकालना इस पूरे परिपथ का। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। W टोटल इज इक्वल टू, ये रख दिया W एक्सटर्नल, इसका मान कितना था BIT, इसका मान है B डैश IT, पीछे से देखा हमने, और B डैश का मान मैं रखा था पहले, लेकिन फिर से रख दे रहे हैं, B डैश इक्वल टू कितना IR। तो EIT बराबर BIT प्लस IR IT, I स्क्वायर RT, IT कॉमन आ गया इससे, IT से IT कैंसिल हो गया, पहले नहीं कर सकता था, कॉमन लेके काटते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में होना चाहिए सबकी, वो तो ये मल्टीप्लाई में आ गया सबकी। अब यहाँ से IT खट गया, जो हमें फाइंड करना था रिलेशन, वो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। दिस इज द रिलेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, I करंट, E विद्युत भाग बल, और स्मॉल r
इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। बट ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको सवाल कराने के लिए। तो और ई क्या विभाग बल, इसे बी बा बै लिख देते हैं। फ्रॉम द एबव फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से मैंने बी का मान निकाला। बी का मान निकालेंगे, आई आर इधर आ जाएगा, आई आर इधर आ गया। फ्रॉम द एबव फॉर्मूला बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इधर आ गया, बी की जगह रख दिया मैंने आई आर। अब यहाँ से ई का मान निकाला, आई आर प्लस आई आर, इधर इसको लिया, इधर प्लस का हो गया, ई स्मॉल आई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर, और आई का मान निकालेंगे तो ये सारा क्या जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में आ गया तो अपॉन में जाएगा, यानी कि ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये रिलेशन आ गया, एक तरह का सूत्र आ गया। ई बराबर वो स्मॉल आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, स्मॉल आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक काम किया, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है, बी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी बटे आर। तो बी की जगह रख दिया मैंने ई, आर की जगह रख दिया मैंने आर प्लस आर, क्योंकि इसमें आर के साथ ये आंतरिक प्रतिरोध और है जो कि श्रेणी क्रम में था। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये ओम के नियम की फॉर्म ही है, ठीक है ना, तो ये पता लग गया। अब इसके बाद में आता है एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, चीज़ ये वाली बताता हूँ। देखो ये आर्टिकल हमारे पास, तो जो हमें पढ़ना है, तो सेलों का संयोजन। एक सेल द्वारा परिपथ में बहुत कम विद्युत धारा बहती है, इसलिए परिपथ में धारा बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। इनका उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कारों आदि में किया जाता है। सेलों को मुख्य रूप से 3 प्रकार से जोड़ा जाता है। नंबर 1 क्या होता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक क्या होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी समायोजन, समांतर समायोजन, मिश्रित समायोजन। तो इसमें पहला श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में ऐसा होता है कि प्रत्येक सेल का पॉजिटिव निगेटिव जोड़ते हैं, इसका प्लस बैटरी से इसे प्रतिरोध के जोड़ा, और जो इसका निगेटिव है दूसरे सेल के पॉजिटिव से, इस सेल का जो निगेटिव वाला सिरा है वो तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे जुड़ता जाएगा, प्लस माइनस होता जाएगा। और ये जो टर्मिनल है और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा पूरा सेल, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध उसी सेल में होता है, ठीक है, उसी सेल में होता है। ये आर है और यहाँ पे आर है, ये आर है, यानी कि सभी सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, समान है, क्योंकि सब सेल क्या ई इनके विद्युत भाग बल सबके सेम है, तो इनके जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी सब सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सेलों से कितनी धारा आ रही है, कैपिटल आई धारा निकाल रहे हैं, मैं स्मॉल आई मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, ठीक है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है। सेल है ना, तो प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध लग रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध ना, तो ये कैपेसिटर है, ये केवल सेल है, ठीक है। और जब सेल बहुत सारे जोड़ देते हैं तो ये बैटरी, तो यानी कि बैटरी कहलाएगी इस टाइम। तो इनको जोड़ने के लिए मैंने देखो तुम्हारे लिए करा है, तो पता लग गया आप सेलों को जोड़ने क्या इसके पीछे क्या राज है। यानी कि अगर एक सेल से करंट कम मिल रहा है तो उसमें सेल बहुत सारे जोड़ने पड़ेंगे आपको। जिससे बैटरी में कितने सेल होते हैं, लगभग 3 सेल होते हैं। और क्या सेल होते हैं उसमें, जो रेडियो होता है, रेडियो में 3 सेल होते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियो को चलाने के लिए 3 सेल की आवश्यकता होती है। अगर रेडियो में 3 सेल नहीं होंगे तो वो चलेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रेडियो में 3 सेल जोड़ते वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होता वो, ठीक है। क्योंकि सीरीज में करंट ज़्यादा मिलता है, पैरेलल में नहीं मिलता, पैरेलल में करंट बट के जाता है इसलिए नहीं मिलता। तो जो रेडियो होता है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं पता लग गया, इसकी क्या आवश्यकता है। अगर सेलों को जोड़ने की आवश्यकता आता है तो लिख देना कि किसी परिपथ में एक सेल द्वारा कम करंट आता है तो उसमें अधिक सेल जोड़ देते हैं। अधिक सेल जोड़ने से जो फायदा होगा वो ये होगा कि जितनी हमें करंट की आवश्यकता होगी उतना करंट मिल जाएगा और हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात बताता हूँ आपको। बात यह है कि इन्हें जोड़ने के तरीके कितने हैं। तो जोड़ने कितने, सीरीज कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम पहले कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये होता है देखो, तो सेलों का संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है श्रेणी क्रम में, कि जो एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, और ऐसे ही मैं जोड़ता जा रहा हूँ। डेड डैश दिख रहा है, ये डेड डैश का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे सेल जोड़े गए हैं, काफ़ी सारे सेल जोड़े गए हैं, ठीक है। और ये कितने सेल जोड़े गए हैं, फिलहाल 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे कितने, स्मॉल एन, एन का मतलब बहुत सारे, कितनी भी हो सकते हैं। एन का मतलब 100 मान लो, 200 मान लो, 400 मान लो, कितनी मान लो, लाख मान लो, करोड़ मान लो, जितने तुम्हें मानने मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, इसका निगेटिव दूसरे सेल के प्लस से जुड़ा, दूसरे सेल का निगेटिव तीसरे सेल के प्लस से जुड़ा, प्लस जो टर्मिनल है उससे जुड़ा, और जो दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल है वो तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा। यही इसमें चलता जा रहा है। तो ये पहचानने की इसकी कला है कि ऐसे पहचान लेते हैं। ये इसका क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो बाहर लग रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसकी दो पहचान है, एक तो इसे क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बाहर जुड़ा होता है। और जो ये आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी के निगेटिव वाले की जो जुड़ा हुआ, तो सेल ए है पहला वाला, इसका विद्युत भाग बल क्या E1 है, ये E है, इसका भी E है, इसका भी E है, तो इनके प्रतिरोध क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे, आंतरिक प्रतिरोध R प्लस आर प्लस आर। तो कुछ नहीं करना, बैटरी का कुल विद्युत भाग बल निकाल लें। तो कितनी विद्युत भाग बल लग रहे हैं इसमें, ई कहाँ तक, एन टाइम तक। और जब एन टाइम तक लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एन टाइम तक लगने का मतलब ये है कि भाई इसमें गुणा किसकी कर दो। जैसे कि मान लो अगर एक चीज़ कितने रुपए की है, 2 रुपये की है, तो एन चीज़ कितने की होंगी, एन चीज़, तो एन ई, क्योंकि एन का मतलब गुणा कर दी उससे, चाहे कितनी भी है वो। जैसे कि एक चीज़ कितने की है, 2 रुपये की, 4 चीज़ कितनी होंगी, 8 की होंगी, 4 से गुणा करी ना। लेकिन यहाँ पे क्या एन है, तो एन से गुणा कर दी। अब बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना हमें, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर इसका, आर इसका, आर इसका, आर इसका, आर इसका, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो यानी कि तब तुम जोड़ रहे हो इसे, तो यानी कि एन से गुणा कर दो इसमें भी, यानी कि आर प्लस आर करोगे तो कितने, बहुत सारे, लेकिन तुम कहाँ तक जोड़ रहे हो, एन तक जोड़ रहे हो, क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पे एन सेल है, एन आर हो गया। तो ये तो हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो प्रतिरोध जोड़ रखे हैं आपने, इनका कुल निकाला। लेकिन अभी तो ये प्रतिरोध और बचा इसमें, अब इसको तुम कैसे जोड़ोगे, तो परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध R प्लस एन आर होगा। परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध R प्लस एन आर होगा। R कौन सा, ये वाला R, और जो तुमने इनका जोड़ा, इनका टोटल निकाला था, आप देख लीजिए, आप समझदार हैं, श्रेणी क्रम में R होता है, प्रतिरोध जोड़ के निकल के आ गया। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल I बराबर कुल विद्युत भाग बल अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत भाग बल कितना है इसमें, NE है, NE, कुल प्रतिरोध क्या है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने रख दिया, ये रख दिया, देखो, अच्छा यहीं रखा, देखो NE कुल विद्युत भाग बल, NE रख दिया, और ये क्या, कुल प्रतिरोध ही रख दिया। अरे ये ओम का नियम था, ओम का नियम, I बराबर कितना होता है, B/R, B क्या, विद्युत भाग बल, प्रतिरोध क्या हो गया, R हो गया। तो ये इसकी फॉर्म है, B की जगह क्या रखा मैंने, NE रख दिया, कुल विद्युत भाग बल NE, R की जगह ये निकाला टोटल रख दिया, और ये निकलता है। अब यहाँ पे केस लगाएंगे, नंबर 1 केस लगेगा। केस फर्स्ट, यदि कैपिटल R रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R, तो यहाँ पे जो बड़ा R है वो बड़ा है, और ये छोटा R क्या, छोटा है, यानी कि नगण्य मान लिया मैंने। तो जहाँ पे ये जो नगण्य मान लिया जाता है उसकी जगह 0 रखेंगे इसमें, ठीक है। तो रखेंगे इसमें, यानी कि मैंने R की जगह 0 रख दिया, यहाँ पे ये रखा मैंने 0 है, ठीक है। जब 0 यहाँ रखा, तो NE बटे कितना R, और ये 0 हो गया, तो कितना हो गया, NE बटे R, एन को मैंने यहाँ लिया E/R, यानी कि एक सेल के द्वारा जो करंट है वो एन टाइम मिल रहा है, यानी कि बेनिफिशियल का मतलब है एन जहाँ मिल जाए आपको एन, तो वहाँ फ़ायदा हो जाता है हमें। एन का मतलब ये है कि हमें इतनी धारा मिल रही है, एक सेल द्वारा धारा ये होगी E/R, अब उसमें एन से गुणा कर दी, इसका मतलब है सभी सेलों से मिल रही है, क्योंकि सेल कितने थे, एन थे,
करेक्ट। तो ये बेनिफिट हो गया, इसमें जोड़ने से फ़ायदा हो गया, यानी कि आर अगर बड़ा है तो किससे, आर से। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं, आपको छोटा मान लेते हैं। यहाँ पे क्या माना था, कैपिटल आर बड़ा माना था स्मॉल आर से। आपके स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आपके बड़ा आर छोटा हो जाएगा, नगण्य मान लेंगे इसे। तो आपका रख दो इसमें आर की जगह 0, चलो रखो आर की जगह 0 यहाँ पे रख देते हैं। देखो आर की जगह 0 तो रख दिया, ये आगे एन ई बटे एन आर और यहाँ 0 रख दिया, एन से एन कैंसिल हो गए, क्या बचा ई बटे आर। ये बताओ, ये तो एक सेल के द्वारा निकल के आई और इसमें एन भी नहीं आ रहा, एन नहीं आ रहा इसमें, तो फायदा क्या हुआ फिर, एन तो आ नहीं रहा इसमें, तो यहाँ फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं, यहाँ पे स्मॉल है, हैन नहीं आ रहा है, तो समांतर क्रम ये इस प्रकार से नहीं, इसमें बेनिफिट नहीं हुआ हमें। क्लियर, चलो अब इसके बाद में आते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम देखो इस प्रकार से होता है कि जो प्लस प्लस वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही बिंदु से होते हैं अटैच। देखो है नहीं है, सबके प्लस प्लस टर्मिनल्स एक ही बिंदु से अटैच है, इस बिंदु ए मान लो, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे बिंदु सभी। तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें प्लस प्लस के सब एक तरफ और निगेटिव के एक तरफ जुड़े होते हैं। और ये क्या है, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो समांतर क्रम में विद्युत भाग बल का मान क्या होता है, समान होता है, ये ध्यान रखना। ई ई ई ई ई ई सबका ई होगा, और कहाँ तक है, एन तक जोड़ा मैंने, ये ऐसे तुम लाइन करते जाओगे ऐसे एन तक। ठीक है, एन तक जोड़ा है। सेलों को समांतर क्रम में लगाने पर कुल विद्युत भाग बल ई, ध्यान रखना, समांतर क्रम में जो विद्युत भाग बल होता है वो ई होता है, एन ई मत कर देना, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध, जो ये आंतरिक प्रतिरोध लग रहे हैं, इनका कुल निकालो पहले, और जो इनका कुल आएगा निकल के वो इसमें ऐड कर देंगे भाई प्रतिरोध में। कुल आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाने पर 1/Rn, Rn का मतलब है कि एन रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस है, इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 एन तक। तो मैंने 1/R देखो इसे जोड़ने का तरीका क्या, बच्चे जोड़ नहीं पाते इसे, यानी कि यहाँ पे 1/R कॉमन ले लिया, 1 बचा 1 और 1 को अगर तुम एन टाइम तक जोड़ोगे तो क्या आएगा, एन ही आएगा, एन। अब यहाँ से अगर आर एन का मान निकालोगे, आर बटे एन आएगा, यह आ गया आर बटे एन, जो हमें करना था आर बटे एन। तो मैं इनका कुल तो निकल गया, अब जो इनका आया ये आया, अब इसके साथ श्रेणी में लगा लो, क्योंकि ऐसे श्रेणी में तो होगा ये पूरा ऐसा, तो श्रेणी में लगाएंगे देखो, तो संपूर्ण पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये आर प्लस आर बटे एन, आर प्लस आर बटे एन, ये हो गया इतना। तब आई इजिकल टू कुल विद्युत भाग बल अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत भाग बल अपॉन कुल प्रतिरोध, आई इजिकल टू ई अपॉन आर प्लस ये आर बटे एन। कुल विद्युत भाग बल कितना था, ई था, और ये अपॉन में तो रख दिया कुल प्रतिरोध परिपथ का। अब यहाँ से केस लगाते हैं कि एक बार क्या कैपिटल आर जैसे उसमें माने थे, एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा, एक बार स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा, और देखते क्या होता है। जहाँ पे एन आ गया एन तो वो कंडीशन बेनिफिट की है, और जहाँ पर नहीं आता एन तो फ़ायदा क्या, इतने सालों को जोड़ा भी, अरे एन साल जोड़े हैं तो एन तो आना चाहिए उसमें, अगर नहीं आया तो वो बेनिफिशियल नहीं है, और जहाँ आता है वहाँ बेनिफिट है। स्मॉल आई इजिकल टू ई बटे आर प्लस, यहाँ पे छोटा आर 0 हो गया तो ई बटा आर। अब क्या फ़ायदा हो रहा है इस बारी केस में, नो बेनिफिशियल, ओके, कोई फ़ायदा नहीं इसमें, यहाँ पे मतलब करने में से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एन नहीं आया, और जब क्या आना चाहिए था, क्योंकि सेल कितने, स्मॉल एन सेल है, एन का मतलब बहुत सारे सेल है, पता नहीं ना तुम्हें, जहाँ पता नहीं होता वहाँ पे एन लगाते हैं, एन। केस सेकंड, यदि अब की बार में आर छोटा मान लेते हैं, बड़ा वाला जब भी छोटा आर बड़ा मान लेते हैं और बड़ा आर छोटा मान लेते हैं,
r टेंस टू 0। अब स्मॉल i इज इक्वल टू ई अपॉन आर की जगह जो रखा मैंने, जहाँ कैपिटल आर था क्योंकि नगण्य हो गया। और ये एन ऊपर चला जाएगा, एन ई बटा आर, यानी कि एन को मैंने गुणा में लिया है थोड़ी देर के लिए, ई बटा आर बचा, यानी कि सही है। एक सेल द्वारा धारा आ गई है, एक सेल द्वारा धारा आ गई है और गुणा हो रही है एन से, यानी कि बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमें और ऐसे चेक करना था कि कौन बेनिफिशियल है कौन नहीं है। अब इसमें मिश्रित क्रम हो रही है, तो मिश्रित क्रम को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बस ये बता देता हूँ कि मिश्रित क्रम क्या होता है। तो मिश्रित क्रम बेसिकली कुछ नहीं होता है। मिश्रित क्रम में क्या होता है, जो सेल होते हैं समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं उसमें, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि मिश्रित क्रम सेलों का वह क्रम कहलाता है जब किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में सेल भी और समांतर क्रम में सेल दोनों जोड़े जाते हैं, श्रेणी समांतर दोनों। यानी कि पहले श्रेणी क्रम में पंक्तियाँ बनाते हैं, पहले पंक्ति में ये पंक्तियाँ बनाते हैं कुछ प्रतिरोधों को सेलों को जोड़ के बना ली। फिर ये पंक्तियाँ से ये हम पंक्तियाँ बना ली, फिर उसके बाद में n कॉलम बनाएंगे ऐसे, यानी कि जो पंक्ति बनी अब इन्हें समांतर क्रम में ऐड किया। तो पहले क्या बनाते हैं, पंक्तियाँ बनाते हैं, उनमें सेल जोड़ते हैं, उसके बाद में उनके कॉलम बनाते हैं, ऊपर नीचे करके जोड़ देते हैं। तो ये क्रम जो कहलाता है मिश्रित क्रम कहलाता है। इसका जो आर्टिकल सूत्र है वो नेक्स्ट टाइम बताऊँगा, कल बताऊँगा, ठीक है, ऑन द बोर्ड, बिकॉज लाइट इज़ नॉट कमिंग हियर, सो आई एम मेकिंग video on the copy and pen, okay, because I don't have charge inverter is down, understand? So tomorrow I will make video from the word when the light will come. Thank you for watching this video and have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.